Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम भानु ठाकरे है। आज मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं स्ट्रेस के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी स्ट्रेस होता क्या है, या तनाव जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो स्ट्रेस या तनाव होना एक सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब हम किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। उस टाइम क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हमें मानसिक और शारीरिक रूप से चेतना हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पसीना आने लगता है, सनसनी सी लगने लगती है और कई बार पूरे शरीर में रोए खड़े हो जाते हैं। तो स्ट्रेस दो प्रकार से होता है हमारी बॉडी में। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, दूसरा होता है नेगेटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस में हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि पॉजिटिव स्ट्रेस में मैं बता रही हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रेस में ये होगा, जैसे कि आपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव में हैं, तो आप क्या अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे और फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है, और जैसे कि आपको किसी ने वर्क दे दिया कोई सा और आपको ज़्यादा वर्क मिलते जा रहा है, आप वो एक काम को नहीं छोड़ेंगे और स्ट्रेस लेते जाएंगे, तो आपका वर्क भी कंप्लीट नहीं होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेस के कॉज क्या है, मतलब कि तनाव के जो कारण क्या होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है अवसाद या चिंता। अगर हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस होने लगता है। किसी भी प्रकार के दर्द के कारण, अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन है तो हमें स्ट्रेस होगा। देन फिर नींद की समस्या, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा। देन आपके किसी प्रिजन की मृत्यु हो गई है, या फिर कब्ज की शिकायत है, आपको दिल की बीमारी है, या अदर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव युक्त रहेंगे। देन फिर त्वचा की स्थिति, जैसे कि अगर आपकी स्किन खराब है तो आप सोचेंगे कि मेरी स्किन ऐसी है और आप तनाव में आ जाएंगे। वजन की समस्या, किसी का वजन ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। प्रजनन संबंधी समस्याएं, देन फिर सोच एवं स्मृति समस्या, आप जो सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। जैसे किसी की नौकरी छूट जाती है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। व्यापार में लॉस होना, परीक्षा में फेल हो जाना, या जितने मार्क्स आप चाहते हैं वो आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। देन फिर अचानक किसी की दुर्घटना हो जाती है, और जैसे कोई आप नए वातावरण में जाते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए नए स्कूल का माहौल, देन फिर नवविवाहिता के लिए उनके ससुराल का माहौल, फिर नए नियुक्ति हुई कर्मचारियों के लिए ऑफिस का माहौल, पहली बार हॉस्टल में गए बच्चों का माहौल, और कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए भी स्ट्रेसफुल रहता ही है। देन फिर हम देखते हैं कि तनाव या स्ट्रेस के जो लक्षण होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉलेज संबंधी, या हिंदी में जिसको बोलेंगे ज्ञान संबंधी। तो ज्ञान संबंधी हमें स्ट्रेस में क्या दिखाई देगा, जैसे कि याद करने की समस्या होने लगेगी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ होने लगेगी। देन भी खराब निर्णय से की ज़्यादा संभावनाएं होंगी, आप एकदम राइट जो निर्णय नहीं ले पाएंगे। देन फिर केवल नकारात्मक को देखेंगे, आप चिंतित विचार के लगेंगे, लगातार चिंता में लगेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहेवियरल भावनात्मक लक्षण क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले होता है अवसाद या सामान्य दुख दिखाई देगा, चिंता दिखाई देगी आपके फेस में, चिड़चिड़ापन या क्रोध दिखाई देगा, अभिभूत लगना, आप स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। देन फिर अकेलापन महसूस करेंगे आप, अलगाव, मतलब हर किसी से अलग अलग सा रहने लगेंगे। देन फिर अन्य मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य समस्याएं आप में दिखाई देने लगेगी। देन फिर हम देखते हैं कि फिजिकल जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, रेस्टलेसनेस, अपैथी, मतलब किसी काम में मन नहीं लगना, चक्कर आ जाना, इतने डिजीनेस, व्यक्ति का थका थका सा रहना, फटिग, जी मचलाना, नौजिया, मतलब सेक्स ड्राइव का नुकसान हो सकता है, बार बार सर्दी या फ्लू होगा, चेस्ट पेन होगा, हृदय गति तेज होने लगेगी, बार बार सांस लेने लगेगी, मतलब रिपीटेडली डीप ब्रीदिंग। देन फिर हम देखते हैं कि व्यवहार, मतलब बिहेवियर संबंधी जो फीचर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे अधिक खाना खाने लगेंगे या कम खाना खाने लगेंगे, स्लिप डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको, अलगाव, मतलब सेम वैसे आप किसी से अलग अलग रहने की कोशिश करेंगे, काम को बार बार टालना, आपको काम करने का मन नहीं लगेगा। देन फिर आराम करते समय सिगरेट का इस्तेमाल करना, चिड़चिड़ापन होना, मायूस चेहरा हो जाना, कम बोलना, ये कुछ फीचर्स आपकी बॉडी में व्यवहार संबंधी दिखने लगेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेस के जो इसमें होता है, तो मेंटल मैकेनिज्म, जो उनके मेंटल मैकेनिज्म होते हैं उसके टाइप्स कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सब्लिमेशन, देन होता है रिप्रेशन, देन होता है सप्रेशन,
रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, कंपनसेशन, डे ड्रीमिंग, विड्रॉल, डिनाइल, कन्वर्जन। ये कुछ टॉपिक टाइप्स हैं। ये टाइप्स को मैं इसमें डिटेल में नहीं बता सकती, आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता सकती हूँ मैं आपको। दैन फिर हम देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या तनाव को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो तनाव का क्या कारण है, स्ट्रेस का क्या कारण है, उसको पता लगाएंगे। दैन हम उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। दैन फिर मनोवैज्ञानिक का क्या कारण है, उसको पता लगाएंगे। दैन हम उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। दैन फिर मनोवैज्ञानिक सहारा, मतलब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। दैन फिर मरीज को तनाव युक्त वातावरण से दूर रखेंगे, जहाँ पर उसको स्ट्रेस हो रहा है तो उस वातावरण से हम मरीज को दूर रखने की कोशिश करेंगे। देन फिर तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण, कुछ उसको ऐसा एजुकेशन देंगे स्ट्रेस फ्री। देन फिर ध्यान बांटने वाली थेरेपी देंगे, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। देन फिर कुछ ड्रग्स देंगे, ड्रग थेरेपी देंगे। देन न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे। और जो स्ट्रेसफुल मरीज है या पेशेंट है तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वरना वो डिप्रेस्ड होता जाएगा स्ट्रेस के कारण। सो गाइज, ये था स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस एंड टाइप्स एंड मेंटल मैकेनिज्म एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ। सो थैंक यू। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आप हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.